महा वाला पद छोड़ा था और अब मुनिवर वाला पद भी छोड़ दिया, अब केवल मुनि वाला पद रह गया। मुनि आगमन सुना जब राजा, केवल मुनि वाला क्यों रह गया ना, पहले महामुनि फिर मुनिवर, अब केवल मुनि। सीधी सी बात यह है, भगवान के सामने पहुंचो तो फिर ये छोटा सा भी पद हो तब भी छोड़, क्योंकि पद छोटा भी होता तो उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। क्यों भाई, होता है ना कुछ तो प्रभाव होता, पद है तो प्रभाव है। लेकिन भगवान प्रभाव से कभी दर्शन नहीं देते हैं ना स्वीकार करते हैं, स्वभाव से करते हैं। भगवान की विशेषता है कि प्रभाव नहीं, भगवान कहते हैं स्वभाव लेके आओ तब तो हम मिलेंगे, और प्रभाव लेके आओगे तो हम कभी नहीं मिलेंगे। साफ बात, यह है राम जी का रामत्व। लेकिन प्रभाव थोड़ा सा लगा है क्या, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। तो राजा तो मिल गया लेकिन राम नहीं मिले, राम है ही नहीं तो दशरथ जी कह सकते थे, राम जी का हाथ पकड़ के कहते चलो 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 महात्मा आए प्रणाम करें उन्हें, चलो दंडवत करो प्रणाम करो। बोलो कहते कि नहीं कहते, अगर महात्मा आ रहे तो तुम अपने बच्चों को याद करते हो कि नहीं करते, है बच्चों इधर आओ चलो जल्दी, महात्मा पधारे प्रणाम करो, चलो प्रणाम करो। लेकिन नहीं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊल विप्र समाजा। विप्र मानी ब्राह्मण, समाज मानी विप्र समाज। और साथ में कौन है, बोले साथ में जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सुमंत के सहित सब साथ में। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रयानी। दशरथ जी ने सिंहासन पर बिठा दिया, इसका मतलब है पद छोड़ के आ रहे थे वो पद ही पे बिठा दिया। बोलो सिंहासन मानी क्या होता है, पद, और साधारण पद नहीं है। अयोध्या का सिंहासन साधारण है क्या, अवध राज सुर राज सिंहाही, और दशरथ धन लख धनद लजाही, ऐसा राज्य है। और उस राज्य के सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया, और राजा साहब विश्वामित्र जी महाराज चरणों में बैठ गए, विश्वामित्र जी के चरणों में बैठ गए दशरथ जी। जब चरणों में बैठे हैं महाराज दशरथ तो कहते हैं स्वर्ण पात्र लाओ। अब सम्मान में सम्मान, स्वर्ण पात्र लाओ। स्वर्ण का कोपर आ गया बहुत बड़ा, ओ चमचमाता हुआ ओरिजिनल स्वर्ण, असली स्वर्ण, पूरा पात्र बड़ा सामने रख दिया। एक स्वर्ण कलश में सरजू जल आया, किसमें, स्वर्ण कलश सामने, और दशरथ जी महाराज चरण पखार रहे हैं। बोलो भाई क्या कर रहे हैं, ये पद पर भी बिठा दिया और पद में बैठ गए दशरथ जी, और पद में ही नहीं बैठे, पदों को पखारने लगे, सम्मान में भी सम्मान। अच्छा लेने क्या आए थे, भगवान लेने आए थे कि सम्मान की सामान? क्यों भाई, न सामान लेने आए थे न सम्मान लेने आए थे, भगवान लेने आए थे, है ना। लेकिन यहाँ तो सामान ही आ गया, ये पारात है स्वर्ण, पारात बोलो कोपर, ये सामान है कि नहीं, स्वर्ण कलश है, ये क्या है, सामान है। अच्छा पैर पखार रहे, ये सम्मान है। सोने के सिंहासन पे बिठा दिया, ये सम्मान है। तो ना तो सम्मान लेने आए थे ना सामान लेने आए थे, वो तो भगवान को लेने आए थे, लेकिन भगवान नहीं मिले। चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। दशरथ जी कह रहे हैं
मेरे समान कोई धन नहीं है। क्योंकि आज मैं एक तपस्वी के चरण प्रक्षालित कर रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले रुक जाओ। दशरथ जी बोले महाराज आप ज्यों ज्यों हम चरण पखार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, आप उदास क्यों होते जा रहे हैं? तबीयत खराब है क्या? कहे नहीं, मन खराब है। तबीयत खराब नहीं, मन क्यों खराब है? इसलिए है कि जो लेने आया था वो मिल नहीं रहा है, तो मन खराब नहीं होगा क्यों भाई? भाई जिसको लेने के लिए आए हैं वो मिल नहीं रहा है, क्या होगा? अच्छा सही बताओ। मैं आपको एक बात बताऊं, तुम कथा सुनने आए और हम तुमको गाना सुनाने लगे तो तुम्हारे चेहरों पर उदासीनता आ जाएगी कि नहीं? है जिसके लिए हम आए थे वो तो है नहीं। ये गाने वाने दुनिया भर के तमाम हो रहे हैं, नाच गाने, क्यों? हमारी समझ में तो तुम उदास हो जाओगे, लेकिन ये तुम्हारे चेहरे प्रसन्न लग रहे हैं, इसलिए हमें अंदाजा तुम कथा के प्रेमी हो। और नहीं तो चेहरे उदास हो जाते तो हम समझ जाते कि हमें भी गीत गाने चाहिए, तभी ये खुश होंगे, वरना खुश नहीं होंगे। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं, जैसे आजकल लोग कहते हैं ये महिलाएं तो गीत गाने पसंद करती हैं, कथा नहीं, गीत गाने नहीं, यहाँ तो कथा पसंद कर रही है। उसका प्रमाण यह है कि विश्व का पहला आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में लेकिन शांत बैठी। बोलो ये आश्चर्य नहीं है? इतनी बड़ी संख्या में और शांत। महिला पुलिस बुलाई गई, जरूरत नहीं थी। सही बात तो ये है, कोई जरूरत नहीं थी। देखो कितने प्रेम से बैठी हैं, बात भी नहीं कर रही किसी से। इसका मतलब है कथा हो रही है तो सुन रही है, कथा के संस्कार है। और नहीं तो बातचीत इतनी करती कि हम खूब कहते हमारी सुनो हमारी सुनो, तुरंत कह दी सास ससुर की नहीं सुनी तुम्हारी क्या? तो हम क्या बिगाड़ रहे थे? प्रजातंत्र स्वतंत्र भारत है, हम क्या कहते? चुप रह जाते, कुछ नहीं बोलते। क्यों भाई? एकदम खामोश हो जाते, क्या बोलते? लेकिन नहीं, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि क्यों बातचीत क्यों कर रही हो, आपस में क्यों बोल रही, कुछ एक बार भी नहीं कहा। ये अधिकारिणी बन गई हो कथा की तुम। यही तो कथा की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। एक जगह हम बिहार में कथा कह रहे थे, अब तो कह रहे बिहार की बात क्योंकि बिहार की बात है, अब जिला नहीं बताएंगे, प्रदेश बता दिया। कथा कह रहे थे तो दो देवियां सामने ही बैठी हो, बात करें तो माने ना, हम खूब कहें चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, नहीं मान रही। हमने कहा सुने तो ये क्या कह रही है, सुने तो सामने ही बैठी थी पास में तो हम कथा कह रहे थे, पुरुषों की तरफ दृष्टिपात किए थे, कान लगाए थे कि ये मान भी नहीं रही और क्या कह रही है। तो एक कह रही थी कि वो तुम्हारी क्या करते हैं, क्योंकि दूसरे गांव की थी वो, जिस गांव में कथा हो रही थी वहां की थी और वो दूसरे गांव की थी। तो ये बताओ वो क्या करते हैं? तो कहा मास्टर हैं, तुम्हें पता नहीं? अभी अभी तो नौकरी लग गई उनकी। अच्छा मास्टर हैं, तो अभी अभी कैसे लगी होगी? अरे हाँ समय हो गया है, आधी नौकरी तो लगभग हो ही गई है। अच्छा अच्छा मास्टर हैं, हाँ। बच्चे बच्चे दो हैं। क्या है, क्या कर रहे हैं? बोले एक डॉक्टरी कर रहा है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों? हाँ कहीं दोनों। हमारे पति ने ध्यान दिया है बच्चों पर, इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं उनको। अच्छा तो खर्चा तो बहुत हो रहा होगा, क्यों भाई? बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्चा है। कोई बात नहीं, जितनी तनख्वाह आती है सब खर्च कर देते हैं बच्चों पर। उनका बात तो अच्छी हो रही है लेकिन स्थान नहीं है बात करने का। लेकिन तुम बताओ तुम्हारे क्या करते हैं? तो एकदम बोली पैसा हमारे पास बहुत है। अरे ठीक है लेकिन करते क्या है? बोले पूरे जिले में शराब की सप्लाई करते हैं, सप्लायर है, शराब के ठेके चलाते हैं पूरे जिले में। अच्छा पैसा बहुत आता है। बच्चे हैं? कहीं बच्चे 4 हैं। 4 क्या करते हैं?
कहे 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। क्या फायदा रही बोलो भाई, ये कुसंस्कारी संतान निकल गई, किस काम का वो पैसा, ऐसे पैसे में आग लगा दो। 4 बच्चों में 2 जेल में पड़े हुए हैं, अपराध में जेल के अंदर पहुंच गए, और 2 जो है पकड़े जाने वाले हैं। कुछ समय बाद पुलिस पीछा कर रही है, क्योंकि फरार हो गए तो वो भी पकड़े ही जाएंगे। क्या फायदा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संस्कार देना बहुत आवश्यक है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, आचारहीन मनुष्य को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आचार विचार परम पवित्र हो जाएं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा चरित्र अच्छा है राजन, क्योंकि महात्माओं का आदर कर रहे हो, अगवानी की है, ये तुम्हारा चरित्र है, ये संस्कार है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं सम्मान लेने नहीं आया था, तुम्हारे यहां तो भगवान आए हैं, तो मैं उनका दर्शन करने आया, ये नहीं कहा लेने आया। भाई ये कह देते कि लेने आया हूं तो दशरथ जी पता नहीं क्या क्या बहानेबाजी करते कि वो तो ननिहाल चले गए, मामा के घर चले गए, नाना के घर चले गए, कुछ भी कह देते कि बाबा लेने आया है। वैसे भी घर गांव में बाबा आ जाता अपरिचित तो कहते बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर। हाँ, अपरिचित कोई साधु आ जाए, कई बार साधुओं को पीट रखा लोगों ने, बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर आ गया। भाई परिचय नहीं है और कोई साधु आ गया, इसलिए अब साधु नहीं आते गांव में, पिटे क्या नहीं। पहले कभी कभी आ जाते थे अतिथि देवो भव, बोलो क्या कहा जाता था? अतिथि देवो भव, वही अतिथि होते थे। मेहमान अतिथि थोड़ी है तुम्हारे, मेहमान तो चिर परिचित हैं। तुमने कहा है कि हमारे घर में आया करो, तभी तो हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी है, नहीं आते हो तो हम तुम्हारे यहाँ क्यों आएंगे? तो आदान प्रदान में चले आए। लेकिन याद रखना, बिना तिथि के, बिना सूचना के कोई आया है तो वो अतिथि है, अतिथि देवो भव। तो पहले संत जो है आ जाते थे, भ्रमण करते थे, लेकिन अब साधु नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कई जगह गांवों में घटनाएं घट गई हैं, इतना प्रदूषण फैल गया है। अच्छा, साधु के भेष में जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, साधु के भेष में कालनेम ने हनुमान जी का रास्ता रोका था, साधु के भेष में कपट मुनि ने प्रताप भान जैसे धर्मनिष्ठ राजा को पथभ्रष्ट कर दिया था। तो ये धोखे हुए हैं, साधु के भेष में धोखे हुए हैं। और ऐसी बात नहीं, हर युग में धोखे हुए, हर युग में हुए। परंतु ऐसा नहीं कि हर साधु कपटी है, नहीं नहीं, साधु तो साधु ही होता है। साधु का भेष बना के कोई धोखा कर दे अलग बात है, लेकिन साधु तो साधु ही होता है। और सत्य कहता हूं, एक काल था कि मैंने भी अपने गुरुदेव के साथ में पद यात्राएं बहुत की, और कम से कम 100 साधु, 200, 150, 200 साधु चलते थे पैदल। भारत भ्रमण, तीर्थ भ्रमण, संकल्प लेते थे कि इस तीर्थ में जाना है, पैदल जाना है, पूरे भारत का भ्रमण करना, हर राज्य में जाना है। तो आपको क्या बतावें कि जिस गांव से निकलते थे वो गांव वाले दूसरे गांव को सूचना देते थे कि भैया साधु आ रहे हैं, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। समझ गए हो कि नहीं? वो जिस गांव से निकलते थे तो उस गांव के लोग दूसरे गांव को सूचना करते थे, चाहे साधन से जावे, दौड़ के जावे। पहले मोबाइल तो थे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ दौड़ते थे, या साइकिलें थी, कुछ साधन थे, पहले ही निकल जाते थे और कह देते थे कि साधु आ रहे हैं आपके गांव में, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। ये मैंने अपनी आंख से देखा है। और अब तो क्या बतावें आपको कि साधु दरवाजे पर आ जाए तो फिर तुरंत अंदर तुम हो, लेकिन कह देते हो जाओ कह दो कि है नहीं, जाओ कह दो कि पापा है ना। और छोटा सा बच्चा वो मटक मटक के जाता है और वो कह देता पापा कह रहे, जाओ कह दो पापा है ना, सही सही बोल देता है वो। बड़ा अंतर आ गया। इसलिए अब केवल दरवाजे दरवाजे पर गाय जा रही है, साधु नहीं जा रहा है। सुन लो, उसमें भी चूक रहे हो, भूल कर रहे हो,
दरवाजे दरवाजे पर गाय पहुंच रही है, उसमें भी तुम गाय को गाय नहीं समझ रहे हो, पशु समझ करके दुत्कार रहे हो। कम ही लोग ऐसे भाग्यवान हैं जो गाय को कुछ ना कुछ दे देते। बोलो भाई, कि दरवाजे पर आई है तो कुछ ना कुछ दे देते हैं। लेकिन अब तुमको साधु दरवाजों पर नहीं मिलेगा। अब वो मिल जाएंगे, मांगने वाले आते हैं, भेष वेश बना के चले आते हैं, अलग बात है, साधु नहीं। पहले साधु ही जाता था, असली साधु। हमारे यहाँ मधुकरी की परंपरा थी ना, इसलिए दरवाजे पर 5 घर चुनते थे, या एक ही चुनते थे, या 2-5, इस तरह से नियम था, जाते थे। लेकिन अब कहाँ मधुकरी की परंपरा है? बोलो भाई, कोई मिलता तुम्हारे गांव में? हमारी समझ में नए बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे कोई साधु इस तरह से आया हो। क्यों? क्योंकि आज जो है बहुत कमी हो गई है संस्कारों में, विचारों में परिवर्तन हो गया है, व्यवहारों में परिवर्तन हो गया है। पुष्प सुगंध देते थे, अब माला पास में रखी है लेकिन खुशबू नहीं आ रही है। बोलो भाई, खुशबू नहीं आ रही है, परिवर्तन हो गया है। प्यारे, विचार करना है हमको, परम पवित्र विचार अपने हृदय में लाने हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, पुत्र कहाँ है, वो भगवान कहाँ है, हम भगवान का दर्शन करने आए। तो दशरथ जी ने कहा महाराज चलो। कहे कहाँ? कहे जहां भगवान है। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि हो सकता है चलो चले, जब इतना चल के आए तो और चले। तो ले गए दशरथ जी महाराज, रंगनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करा दिया, कहा दंडवत कर लो महाराज, यही तो भगवान। कहे ये तो अचल प्रतिष्ठित है, जो चलायमान है, चलता फिरता भगवान, वो कहाँ है? चलता फिरता भगवान, उसका दर्शन कराओ। और चलते फिरते भगवान है, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। क्यों भाई? वो है चलते फिरते भगवान, वो कहाँ है? कहे वो तो बालक है मेरा। कहे तुम्हारा बालक है? मेरा तो भगवान है वो। अच्छा भगवान है? हाँ महाराज, मैंने तो बालक ही माना है। कहे वो उसी का दर्शन करना है मुझे। तो फिर एक भाव आ गया कि बंदों बाल रूप सोई रामू, बालक को भगवान ही माना जाता है। हो सकता है कि बालक समझ करके भगवान के रूप में दर्शन करें। जैसे ही राम जी को इशारा किया तो राम जी ने अपने को छिपा लिया। अच्छा, दशरथ जी ने भी जबरदस्ती हाथ पकड़ करके पुन चरणन में मिले मानी हाथ पकड़ा और लिटा दिया। करो प्रणाम, प्रणाम करो। विश्वामित्र जी ने आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली। क्यों? क्या कर रहा है ये राजा? आंख बंद हो गई। अंदर राम जी का दर्शन कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? अंदर। महात्मा लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में किसका दर्शन हो जाता है? अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाता है ना, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए नेत्र बंद करके ध्यान करना चाहिए, तो अंतर्मुखी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। उसी अंतर मन में परमात्मा का दिग्दर्शन हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो आज नेत्र बंद हो गए। दशरथ जी ने कहा महाराज खोलो तो नेत्र, आप देखो। तो अब आपने नेत्र बंद कर लिए। अभी कह रहे थे रामचंद्र कहाँ है, अब नेत्र बंद कर लिए। खोलिए खोलिए महाराज, नेत्र खोलिए। अब राम जी अंदर दर्शन दे रहे थे। कहे बाबा लीला सफल हो जाए, नेत्र खोल लो, नहीं तो ना तो यज्ञ सफल होगा, और न सीता जी का विवाह सफल होगा, न मेरा वनवास सफल होगा, और न दुष्टों का संहार होगा। कुछ भी नहीं होगा, सब फैल। इसलिए बाबा आंख खोलो। विश्वामित्र जी ने नेत्र खोले। राम देख मुनि
बिरती बिषारी। राम देख मुनि बिरती बिषारी। प्रभु राम का दर्शन किया, देखते ही रह गए टकटकी निगाह से। लेकिन पृथ्वी पर पड़े हैं तो क्या हो गया? तृण में राम, कण में राम, जल में राम, रज में राम। बोलो भाई, रज कहां रहती है? जल्दी बोलो। धरती पर। तृण कहां रहता है? धरती पर। जल कहां रहता है? धरती पर। इसलिए कण में राम, तृण में राम, जल में राम, राम ही राम, सब जगह राम राम राम। दर्शन हो गया। राम देख मुनि बिरती बिषारी। दशरथ जी ने कहा, महाराज कुछ बोलो। कहे अभी रुको, अभी बात बंद करो, रुको, मुझे जी भर के देखने दो। जैसे ही दर्शन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भये मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। आनंद ले रहे। इसलिए भगवान का दर्शन करते हो तुम तो कभी कभी नेत्र बंद हो जाते हैं तो कभी खुल जाते हैं। क्यों? कभी नेत्र बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं। हनुमान जी के दर्शन में जाते हो ना, तो कभी कभी जाते ही नेत्र बंद कर लेते हो, फिर नेत्र खोल लेते हो। ये भाव भंगिमा, यही है मगनता। इसी को क्या कहते हैं? मगनता। अंतर्मुखी हो जाना, फिर नेत्रों के माध्यम से दर्शन कर लेना, अंदर दिव्य चक्षुओं के माध्यम से दर्शन करना। प्रज्ञा चक्षु शिव कहते हैं। आंख बंद हो जाती है तो अंदर अंतर्मुखी हो जाती है, तो प्रज्ञा चक्षु हो गए, अंतर प्रज्ञा। तो सुनिए जरा, समझने की कोशिश करिए। दशरथ जी ने कहा, आप बताओ महाराज। कहा, राम को दे दो मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आएगी और मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो राम को दे दो। राम को नहीं महाराज। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस आज देहु सही रोसा। देहि प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिख इक माही। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को नहीं दे सकता, कुछ भी हो जाए राम को नहीं दे सकता। राज्य ले लो, भूमि ले लो, गौशाला ले लो, धन ले, जो कुछ लेना हो ले लो, प्राण ले लो, लेकिन राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, आप अभी राम नहीं मिल रहे। क्यों? विश्वामित्र जी बोले, ये हम में कमी है, मांगने वाले में कमी है कि देने वाले में कमी है? इस पर भी तो विचार करना चाहिए। अरे भाई, अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो लेने वाले को सोचना चाहिए कि हम में कमी तो नहीं है, तो अपनी कमी को सुधारो। लेकिन अपनी कमी को आदमी सुधारता नहीं है, दूसरों पर टिप्पणी करता है। फिर नेत्र बंद हो गए। कहो, अभी हमारे अंदर ही कमी है, अभी हम राम को लेने वाले पात्र नहीं हैं। इसका मतलब है हमें पात्र का मंजन करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? मंजन मांजना पड़ेगा, मंजन करना पड़ेगा। क्यों? कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ? कथा तो समझ में आ रही है, तभी तो ऐसे बैठे हो जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां। मंदिर वाली मूर्ति तो प्रभाव दिखाती है, बोलती है ना, नहीं बोलती है तो अंदर अंदर काम करती है, लेकिन दुकान वाली मूर्ति केवल रखी रहती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ऐसे ही आप जो है, आपके प्राण ही कथा में समाहित हो गए तो आप अचल प्रतिष्ठित हो गए, क्योंकि प्राण अंदर होते कथा से दूर तो हलचल मचती, हलचल होती, लेकिन नहीं, प्राण कथा में प्रवेश कर गए। इसलिए आपका ये केवल चोला यहां सामने है, तभी तो आपकी एकाग्रता, मन की एकाग्रता, जो चंचलत्व था समाप्त हो गया। कहा मुझ में कमी है इसलिए नहीं मिल रहे हैं। और दशरथ दे नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि देने वाले में हम कमी नहीं खोजेंगे, लेने वाले में कमी है। क्यों? हमारे अंदर अभी कुछ ना कुछ पद है। वो पद क्या है? बोले बार 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 राम देख मुनि विरति विषारी। इसका मतलब है ये मुनि वाला पद जो है लगा हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये मुनि वाला पद भी हम त्यागेंगे। तो आपको, आप त्यागोगे, लेकिन दुनिया त्यागे तब ना। दुनिया तो आपको मुनि कहेगी, आप भले ही ना मानो, लेकिन दुनिया तो कहेगी मुनि 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 मुनि। विश्वामित्र जी ने कहा कि दुनिया ही मुझे मुनि नहीं कहेगी, और जो इस इक्ष्वाक वंश की दुनिया है, जिसका राजा है, आज उसी के मुख से मैं सुनूंगा और सुनाऊंगा। मैं क्या हूं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने अब जो है मुनि वाला पद जो संबोधित किया था, मुनि मुनि कह करके अब संबोधन बदल दिया। इसमें भी विश्वामित्र जी की इच्छा है, क्योंकि ये मुनि वाला पद राम का दर्शन तो दिला रहा है, लेकिन राम मिल नहीं रहे हैं। ये व्यवधान पैदा कर रहा है, राम समीप में नहीं आ रहे हैं। आप तो दशरथ जी महाराज बोल पड़े, चौथे पना पाए सुत चारी, और बेप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। अब मुनि नहीं कहा, अब दशरथ जी ने क्या कहा? विप्र। अच्छा बोलो, राजा जो संबोधन देगा वही प्रजा स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? बोलो भाई, राजा जो आदेश देगा प्रजा को पालन करना पड़ेगा कि नहीं? और राजा ही तो कह रहा है विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। अब ना महामुनि है, ना मुनि वर है, ना मुनि है, अब रह गए विप्र। आहा, जैसे ही विप्र हुए तो दशरथ जी का ज्ञान बढ़ गया और अभिमान कम हो गया। वो सॉरी, विश्वामित्र जी का अभिमान चला गया और ज्ञान बढ़ गया। विप्र में ज्ञान होता है, इसलिए वो मस्तक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? ज्ञान। विप्र बने तो ज्ञान बढ़ गया, और जैसे ज्ञान बढ़ा तो तुरंत उपदेश देने लगे, और उसी उपदेश ने दशरथ का मोह भंग कर दिया। अभी मोह भंग नहीं था, इसलिए दशरथ जी महाराज नहीं दे रहे थे, और ये मुनि वाला पद जो है लगा हुआ था, इसलिए राम जी पास में भी नहीं जा रहे थे। तो अब दशरथ जी महाराज के समक्ष विश्वामित्र जी ने जब ये कहलवा दिया दशरथ के मुख से कि विप्र वचन नहीं कहो विचारी। नहीं तो आजकल किसी को अगर कोई व्यक्ति विशेषण से संबोधित नहीं करता है तो पता नहीं क्या क्या नहीं बक देता है। तुमको बोलने की तमीज नहीं है, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे यहाँ आना बेकार है। अगर हम ऐसा जानते कि तुम्हारा बोलचाल ऐसा है तो कभी नहीं आते। बोलो नहीं नहीं, कहलवाया है विश्वामित्र जी ने कि राजा हो तुम, प्रजा भी उसी पद चिन्हों पर चलेगी, उसी राय पर चलेगी।
और आज ये मुनि वाला पद जो है भगवान से वंचित कर रहा है, पास में होते हुए भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए तुम ये मुनि वाला पद दूर कर दो। जो संबोधन तुम्हारा होगा वही प्रजा स्वीकार करेगी। इसलिए विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। आपने विचार पूर्वक शब्द नहीं कहे, मांग आपकी ठीक नहीं है। कोई पुत्र मांगता है, धन मांगता है, भूमि मांग लेता है, ज्यादा है गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, ये धन है। गौधन भी धन है, गजधन, हमारे पास तो हाथी भी है। हाथी ले लो जितना कहो उतने, घोड़े ले लो जितने कहो उतने। गौशाला में 1.25 करोड़ गौएं हैं, पूरी गौशाला का मालिक बना दें, सबसे बड़े गौ भक्त आप कहलाओगे। लेकिन बेटे मांग रहे हो? नहीं नहीं, ये वंश चलाने वाले हैं, वंश चलाने वाले हैं। बेटे मांग रहे हो? साधु मांगे तो साधु बनाएगा। क्यों भाई? अगर गजेड़ी को बेटा दे दोगे तो गजेड़ी बना देगा वो, चोर को दोगे तो चोर बना देगा। बोलो बनाएगा कि नहीं? अफीमची को दे दोगे तो बेटा कैसा बन जाएगा तुम्हारा? वो अफीमची बना देगा। साधु को दे दोगे तो क्या? साधु बनाएगा। क्यों? यही होता है कि नहीं होता है? साधु लेने आया, साधु ले जाएगा, साधु बना देगा, वंश कैसे चलेगा? और राम को मांग रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मुख्य तो राम ही है। और राजतंत्र की परंपरा में बड़ा बेटा ही राजा बनता है, नहीं तो परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं? और ये बड़े बेटे को ले जाएगा, राजा किसे बनाऊंगा? छोटों को देने की परंपरा नहीं है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यही दिनकर कुल रीति सुहाई। तो ये बड़ा बेटा मांग रहा है महात्मा, और ले जाएगा तो राज्य कैसे चलेगा? इसलिए मैं विप्र वचन नहीं कहे बिचारी राम को नहीं दे सकता हूं। लेकिन विप्र बने तो ज्ञान बढ़ गया, और जैसे ज्ञान बढ़ा तो एक बात कही विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से, तो दशरथ जी का शरीर हिल गया पूरा। जो ताकत ज्ञान में है, शब्द में है, वो शस्त्र में ताकत नहीं है। शस्त्र अगर व्यक्ति पर चला दोगे तो उसका अस्तित्व बढ़ जाएगा, अस्तित्व घट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि शस्त्र चलाया, यदि मरा नहीं तो घायल हुआ, और घायल होगा तो निश्चित रूप से तुम 307 के मुलजिम बन जाओगे। गवाही अवाई की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, वो खुद ही गवाही है। और मर गया तो 302 बनेगा। इसमें गवाही फवाई तोड़ फोड़ लोगे कहीं रुपया पैसा दे करके, तो फिर निर्णय भी आजकल लोभी लालची जज हो गए ना, वो डिसीजन बदल देते। खबरदार, शस्त्र का प्रयोग तो विषम से विषम परिस्थिति में करना चाहिए कि मेरे प्राण बच जाएं। इसके लिए शस्त्र दिया जाता है। क्यों? लाइसेंस इसी शर्त के साथ दिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में अपनी प्राण रक्षा करने में इसका प्रयोग करना, दूसरे के प्राण नहीं लेना, अपने प्राण बचाना। लेकिन शब्द में और ज्ञान युक्त शब्द में जो क्षमता है वो हृदय परिवर्तन कराने वाली क्षमता है। हृदय परिवर्तन ही हो जाता है शब्द ज्ञान से। और हृदय परिवर्तन हो गया तो व्यक्ति बच गया, पूरा परिवार बच गया, और समाज बच गया, और राष्ट्र बच गया। क्योंकि एक व्यक्ति परिवार बनाता है, और एक परिवार समाज बनाता है, और समाज क्या बनाता है? देश बनाता है। बोलो बनाता है कि नहीं बनाता? इसलिए शब्द ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों का प्रयोग करो, बाणों का प्रयोग नहीं, शस्त्रों का, हथियारों का प्रयोग नहीं, जब विशेष परिस्थिति आ जाए। क्योंकि राम जी ने पहले समझाया है राक्षसों को, जब नहीं माने तब बाण का प्रयोग किया है। ये राम पहले तो समझाया है। काज हमारे तासुत होई तो रिपुशन करो बत कही सोई। हे अंगद जाओ,
सीता जी का हरण करने के बाद भी लंका में पहुंच गए, फिर कहे अंगद चले जाओ, हनुमान जी नहीं समझा पाए तो तुम ही समझा दो, क्योंकि तुम्हारे पिता से संबंध था, इसलिए संबंध के नाते भी तुम्हारी बात समझ ले रावण, तो मैं सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दे और अपराधों की पुनरावृत्ति न करे कि अब हम अपराध दोहराएंगे नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा उसे, अयोध्या चला जाऊंगा वापस। लेकिन समझाओ, नहीं समझाने पर नहीं समझा, तब राम जी ने मारा, लेकिन इसके बाद भी तारा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा सुनो, अब 5 मिनट दशरथ मेरी बात सुन। दशरथ जी ने कहा महाराज अब तो 1 मिनट भी सुनने की क्षमता नहीं रह गई। कहा अच्छा तो एक वाक्य सुन लो बस, एक ही चौपाई में। कहा जिस देहरी पर मैं मांगने के लिए आया हूं और जिस वंश में तुम पैदा हुए हो और जिस वंश में मैं आया हूं मांगने के लिए, उस वंश की परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। यह है इस वंश की परंपरा, मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। और यदि इसलिए हमारे यहाँ कोई दरवाजे पर मांगने आ जाता है तो वही परंपरा चल रही है कि हम लोग क्योंकि राम जी को मानते हैं और राम जी के वंश की परंपरा है, इसलिए मांगने वाले को कुछ ना कुछ दे देते। अगर तुम कहते हो आगे बढ़ो तो ये रोक देती, अरे रुक जा थोड़ा बहुत कुछ दे दें, नहीं है आटा ही दे देती है 1 कटोरी लाके, क्यों भाई कुछ दाल दे दिया, नहीं है रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया कुछ दे दिया। तुम खूब कहते हो अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन अरे रुक जाओ फालतू की बात करते हो, रुक जाओ, रुको 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 तुरंत। अब ये कह दें तो फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम दोबारा कह पाओ, तुरंत। ये इनका स्वभाव है, ये वही स्वभाव है। इसलिए सीता जी जानती थी रावण को, भेष भले ही बदल लिया था जानती थी, लेकिन कुल की परंपरा है, इसलिए मांगने वाला आया मैं मना नहीं करूंगी दूंगी। कुल की परंपरा निभाई थी सीता, सब जानती थी कि ये रावण है। सीता जी नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा भाई? सीता जी नहीं जाने तो किससे उम्मीद करते हो? ममता बनर्जी जानेंगी कि कौन साधु असली कौन नकली? सबको जेल में डाल दिया उसने, आतंक मचा दिया, तभी तो परिणाम भुगतने को मिल गया। क्यों मिल गया कि नहीं? अब चिल्लाती फिर रही है, क्या क्या बक रही है पता नहीं, आए बाएं आए। तो इसलिए सीता जी नहीं जानेंगी कौन नकली साधु कौन असली साधु, सब जानती थी, लेकिन जानबूझ करके कि ये मांगने वाला आया, परंपरा है, संकट में तो पड़ जाऊंगी लेकिन कुल की परंपरा का निर्वाह करूंगी, इसलिए परंपरा का निर्वाह किया है सीता जी। ऐसे ही विश्वामित्र जी का ज्ञान आज दशरथ जी को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि विप्र घोषित कर दिया है, इसलिए विप्र वाला ज्ञान आ गया है। और वो ज्ञान जो है अपना असर दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, और दशरथ जी महाराज के हृदय में परिवर्तन होगा, उन्हें राम को देना पड़ेगा। और राम जी भी कह रहे हैं रास्ता साफ हो गया, क्योंकि मुनि वाला पद जो है दूर हो गया, अब तो एकदम सरल रास्ता हो गया, मार्ग हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये विप्र बन गए हैं और विप्र हमारे लिए कवच है। बोलो विप्र क्या है? जल्दी बोलो। कवच है। ये प्रभु राम की वाणी है। यानी ऐसा मत मानना कि अयोध्या के सूर्यवंश में आए रघुवंश में इसलिए कवच माना, भगवान नारायण ने विष्णु ने भी कवच माना है, इसलिए भृगुलता को कहां स्थान दिया है? जल्दी बोलो। हृदय। बोलो दिया है कि नहीं? आज भी लड्डू रामलला को लेने जाते हो ना, तो जरा देखना, अभी भी जो चित्रकार होते हैं वो मूर्ति बनाने वाले, वो अंदर क्या बना देते हैं? भृगुलता। देखा होगा तुम लोग लाते होगे, जरा गौर करना। और अगर भृगुलता का चिन्ह नहीं है तो फिर ये समझ लेना कि अधूरापन है। क्या है? अधूरापन है। इसलिए कान खोल करके सुन लो। विप्र बन गए तो भगवान राम ने कहा कि बस अब मुझे लीला करनी है, इसलिए मेरी लीला में मेरी रक्षा अगर कोई करेगा तो विप्र का चरण करेगा, कवच बन करके मेरी रक्षा करेगा, कवच बन करके मेरी रक्षा करेगा। इसलिए अब मुझे हो जाना चाहिए इनका। प्यारे
कोई मैं जाति बात पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो ग्रंथ की मर्यादा है उसका वर्णन कर रहा हूं। अन्यथा नहीं लिया करो। मैं तो साधु हूं, भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन अच्युत गोत्र हो गया तो मेरा तो गोत्र बदल गया, पिता के स्थान पर गुरु आ गया। गोत्र वशिष्ठ गोत्र था, अब अच्युत गोत्र हो गया। बोलो भाई, बदल गया शब्द। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, शास्त्र की जो मर्यादा है वो मर्यादा है, उसे तो मैं कहूंगा ही कहूंगा। विश्वामित्र जी जब तक विप्र नहीं बने विष भाव में, तब तक राम जी ने, याद रखना, दूर से चरण छुए। बोलो, छुए दूर से चरण के, नहीं जल्दी बोलो। पुण्य चरणन मिले सुत चारी पड़े। लेकिन जब विप्र बन गए तो ते दो बंधु प्रेम जन जीते, ओ गुरु पद पदम पलोटत प्रीते। बोलो, प्रमाण मिल गया। गुरु पद पदम पलोटत प्रीते, चरण दावने लगे दोनों भाई राम और लक्ष्मण। क्योंकि ये चरण क्या है? बोले, विप्र के चरण कवच हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं, ये हैं। इसलिए गुरु पद पदम पलोटत प्रीते। अब आप सुनिए आगे की बात। दशरथ जी ने कहा, मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए हैं, ये मैं भी जानता हूं महाराज, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन एक निवेदन करूं तो आप अन्यथा तो नहीं लेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, अन्यथा बिल्कुल नहीं लूंगा। बात यह है कि परंपरा का निर्वाहन तो मैं कर रहा हूं, जो मेरे वंश की चीज है उसे दे रहा हूं। क्योंकि वंश की परंपरा है कि मांगने वाले मना सुन के ना जाएं, लेकिन दूसरे की धरोहर अगर हम रखे हैं उसको भी दे दें भाई, उसको देने की परंपरा नहीं है, दूसरे की धरोहर है। केवल हम उसको धरोहर के रूप में रखे हैं, अधिकार किसी और का है। देखो कितनी बढ़िया बातचीत हो रही है, समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगतमति सारंग, पानी वेदो दशरथो नृपा। साधारण नहीं है दशरथ जी महाराज जी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। तो आज ज्ञानी ज्ञानी दोनों आमने सामने आ गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, ये दोनों ही आमने सामने ज्ञानी ज्ञानी। क्यों भाई, आ गए ना ज्ञानी ज्ञानी, दोनों आमने सामने ज्ञानी ज्ञानी। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, गधा से गधा मिले तो दो दो लाते। यही होता है, गधे जब आपस में मिलते हैं तो खूब लात घूसा की करते हैं। वो गधे हैं जो लात घूसा की कर रहे हैं, वो क्या है? गधे। क्योंकि गधे ही लात मारते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हुए, इसलिए आपस में लड़ो नहीं। ये मारना पीटना ये छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है। धन की बर्बादी, सम्मान की बर्बादी। सबसे पहले लड़ोगे, चाहे जितने इज्जत वाले हो, पुलिस तुरंत आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? पकड़ लेगी और गाली दे के पकड़ेगी, ऐसे नहीं। सबसे पहले गाली देती है पुलिस, पकड़ती है, फिर बिठाती है थाने में। इसके बाद मुकदमा दर्ज होता है तो वकील सबसे पहले कहते, आ गया, लाया कि नहीं लाया। पहले पैसे दो, तब तुम्हारी फाइल तैयार करेंगे, बाद में ले लेना कुछ लाए हो। अच्छा, लड़ने के लिए पैसा, पुलिस को देने के लिए पैसा मिल गया तुम्हारे पास, आ गया, यहां चले आए हो ऐसे। बैठना पड़ेगा और फोन करके, हेलो भैया, पैसा हम आपका लौटा देंगे, आप दे जाओ। नहीं, हमारी फाइल तैयार नहीं कर रहे हैं वकील साहब। आह, जैसे ही वकील साहब के पास पैसा आया, तुरंत कहेंगे, चाय पियोगे क्या? क्यों, चाय पियोगे? क्या बात है,
पैसा आया वो चाय बन गई है। वो जब पैसा नहीं आया था तो चाय दूध फट गया था कि दिल फट गया था कि मन फट गया था, क्या फट गया था? गलती करोगे पर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, याद रखना अपमान होगा। इसलिए दोनों पक्षों से कह रहा हूं कि लड़ना झगड़ना नहीं, बहुत प्रेम से रहो। अगर कोई बात बिगड़ी है तो उसको बना लो, बना लो। पहले पंच होते थे, सरपंच होते थे, अब तो पंच सरपंच कहते हैं वो तो मिट्टी में चले गए हैं? एक तो बड़ी गंदी बात बोल गया, हमने तो यही कहा मिट्टी में चले गए। मूर्ख लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं पंचों को, सरपंचों को। अब ना पंच रहे ना सरपंच रहे, अब काय पे पंचायतें निपटेंगी? अब थाना, कोर्ट, कचहरी, वकील, वकालत, अदालत, इसी में जाओगे। पैसा लगेगा, तुम्हारी जिंदगी में डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाती है। तुम्हारे बच्चे चक्कर काटते फिरेंगे अदालत में। अंत में समझौता। क्या मतलब निकला अंत में समझौता? नहीं नहीं, बहुत ही ज्यादा कोई विषम परिस्थिति आ जाए तभी प्रहार करना चाहिए, वरना रोकना चाहिए और विचार करना चाहिए। यही है रामचरित्र। जब विशेष परिस्थिति आई तब राम ने बाण छोड़े, नहीं वरना राम जी ने बातचीत की है, समझाया है और समझौते की बात करी है। जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी अंत में तब संघर्ष। इसलिए पहले संवाद और इसके बाद नहीं संवाद में समझौता, तब संघर्ष। लेकिन पहले करते हो तुम संघर्ष और बाद में करते हो समझौता। जब सब बर्बादी हो गई तब खबरदार, सावधान। लक्ष्मी का अनादर मत करो, लक्ष्मी का आदर करो। पुलिस की टेबल पर लक्ष्मी जाती है तो याद रखना क्या क्या खान पान नहीं होते हैं, ईमानदारी से बताओ। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 70-80% उस लक्ष्मी का क्या प्रयोग होता है, बोलो भाई। खबरदार, सावधान। जजों के हाथ में पैसा जाता है, सब जज एक जैसे नहीं होते हैं। वो इंद्र से बड़े मानते हैं अपने आप को कि इंद्र क्या है हमारे सामने। हम चाहें इंद्र तो क्षमा भी कर देगा, हम चाहें तो निर्दोष को भी फांसी की सजा सुना दें। ये हमारे हाथ में है। क्यों भाई? निर्दोष को भी फांसी की सजा सुना दें, ये हमारे हाथ में है। हमारी कलम को कोई पकड़ सकता है? हमारी कलम कोई नहीं पकड़ सकता है। इसलिए खबरदार, सम्मान मत गिराओ, धन को बर्बाद मत करो। एक बार एक आतंकवादी को पुलिस ने पकड़ा और जिस समय उसे सजा सुनाई गई तो इतनी हत्याएं कर चुका था कि फांसी की सजा हुई। अब फांसी की सजा हुई तो जज ने कहा कि तुझे फांसी की सजा सुना रहा हूं, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति कर दूं। तो उस आतंकवादी ने कहा हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आप ही को फांसी लग जाए, मेरी अंतिम इच्छा यही है। बोलो भाई। उसने कहा मर तो रही है लेकिन सुना के मरो, जब मर ही रहे हैं तो सुना के मरो। खबरदार, आज हमें थोड़ा बहुत अगर सहारा कानून का है, लेकिन वो भी जब धोखा दे जाता है तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। सम्मान वहां भी हमें मिलना चाहिए, ईमान मिलना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। लेकिन आज धन के लालचियों के कारण वहां भी हम उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, न हमें मिल पाता है। एता वता हम कहीं के भी नहीं रहते। इसलिए हम ये रामचरितमानस की जो अदालत है लगी हुई है, और इसमें ग्रंथ ही जज है। बोलो है कि नहीं? मैं तो वकालत कर रहा हूं, मैं किस भूमिका में हूं? बोलो भाई, बहस कर रहा हूं, लेकिन सुनने वाले तुम लोग हो। लेकिन ये जज की भूमिका में है, रामायण निर्णायक भूमिका में। बोलो है कि नहीं? इसमें आ जाओ, सटीक निर्णय, सम्मान और सम्मान के साथ
भगवान भी मिल जाएगा आपको, और आपका बिगड़ा हुआ सब कुछ वापस लौट आएगा, बन जाएगा। गई बहोर गरीब नवाजू और सरल सबल साहिब रघुराज। इसलिए जो अदालत 7 दिन की लगाई गई है ना, याद रखना, इसमें आ जाओ, तुम्हें बैठने का सम्मान भी मिल रहा है, और संबोधन में तुम्हें क्या कहा जा रहा है जानते हो? आपको श्रद्धालु कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं? आपको भक्त कहा जा रहा है, आपको राम कथा रसज्ञ कहा जा रहा है। बोलो सम्मान है नहीं? ये संबोधन में सम्मान मिल रहा है, और आपका जीवन बन रहा है, और भगवान को दिव्य स्वरूप में कभी कभी कथा के बीच में एक ऐसा दृश्य झांकी आती है कि एक झलक दर्शन भी हो जाता है कथा में। तो आइए सुनिए, बड़ा अच्छा भाव है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि दशरथ, धरोहर है तो किसकी है बताओ? दशरथ जी ने कहा कि हमारे पुरुषार्थ से राम नहीं आए, ये राम जी तो गुरुदेव की कृपा से आए हैं, क्योंकि गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, और चरण लाग करी विनय विशाला, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ, धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। ये तो गुरुजी की कृपा से हुए हैं, इसलिए राम मेरे पास धरोहर के रूप में है। अधिकार तो गुरुदेव भगवान का है, अगर वो कह दें तो हम दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दशरथ जी ने भी ज्ञान का प्रमाण दिया, परिचय दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? अच्छा, आपकी भी समझ में बात आ रही है कि जो दशरथ जी ने बात कही वो सत्य है। विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है, हम तभी राम को लेंगे जब वशिष्ठ जी कह दें। अगर वो देंगे तो तुम राम को दोगे कि नहीं? कहे महाराज दे दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहां है गुरुदेव? का गुरुदेव तो आश्रम में है। कहा आश्रम में चले? कहे नहीं महाराज, गुरुदेव आते हैं और नित्य आते हैं और ज्ञान देने के लिए आते हैं। देखो एक बात आपको बतावें, राजमहल में विशेष रूप से वशिष्ठ जी का स्थान है, वो आसन पड़ा हुआ है। तो अपना नियम पूरा करने के बाद वशिष्ठ जी महाराज आते हैं और राजमहल के अंदर राजमहल की महारानियों को उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। वो तो नित्य ही आते हैं तो कब आएंगे? बोले आने वाले हैं। इतने में देखा कि वशिष्ठ जी महाराज के पास एक दूत भी पहुंचाया गया, और दूत पहुंचा तो थोड़ा सा विलंब से आते, लेकिन दूत पहुंचा तो दशरथ जी महाराज ने पहुंचा दिया, तो वशिष्ठ जी को जल्दी आ गए। जैसे ही आए तो उस समय वशिष्ठ ने देखा विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी को देख करके वशिष्ठ जी महाराज सिंहासन की ओर नहीं गए, विश्वामित्र की ओर। क्यों गए? क्योंकि जब संत को देखता है तो याद रखना, एक दूसरे हृदय से हृदय मिला करके अभिवादन करते हैं। ये परंपरा है, अभिवादन की परंपरा है। विश्वामित्र जी महाराज ने जैसे ही देखा कि वशिष्ठ जी मेरी ओर बढ़ रहे हैं, तो आज विश्वामित्र जी भी आगे बढ़े, और वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने दोनों ने भाव भरा मिलन किया। बड़ी लंबी लंबी भुजाएं, आजान बाहु हैं वशिष्ठ जी महाराज, हृदय से लगा लिया विश्वामित्र जी को। महात्माओं का मिलन देखा। याद रखना, दशरथ जी महाराज समझ गए कि अब कंफर्म हो गया, राम चले गए, अब राम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतना बढ़िया भाव भरा मिलन। तो इसका मतलब है कि दोनों का हृदय आपस में मिला हुआ है। जब हृदय मिलता है ना,
तो याद रखना वो समझ में आ जाता है कि दोनों में कितना प्रेम है, समझ में आ जाता है, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। आंसुओं की धार लगी है विश्वामित्र जी महाराज के आंसुओं में, ऐसे लग रहा है जैसे अश्रुधारा में सावन भादों की वर्षा हो रही हो, झरझर 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 आंसू। वशिष्ठ जी ने कहा रो क्यों रहे हो महाराज? कहे इसलिए कि आप तो सफल हो गए, आपका यज्ञ सफल हो गया, लेकिन मेरा यज्ञ अभी तक सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी स्वभाव सफल नहीं होने दे रहे। और आपका यज्ञ तब सफल हुआ जब राम आ गए, और मेरा यज्ञ तब सफल होगा जब राम मुझे मिल जाए, तब मेरा यज्ञ सफल होगा। अच्छा, तो फिर राम क्यों नहीं मिल रहे? राम को ले जाओ। कहे देने वाला दे ही नहीं रहा है, देने वाला नहीं दे रहा है। क्यों दशरथ, क्यों नहीं दे रहे हो राम को? क्या कारण है? याद रखना, मोह जो है आज दशरथ जी की जिह्वा पर बैठ गया, और वो मोह जो है मना कर रहा है मत दो मत दो। लेकिन याद रखना ये मोह विकार है, और इस विकार को दूर गुरुदेव का विचार ही दूर करता है। क्यों? जो विकार आता है उसको गुरुदेव का विचार ही दूर करता है। तो तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, और नृप संदेह नाश कह पावा। और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज ने ज्ञान दिया, तो जो जिह्वा पर मोह बैठा हुआ था वह मोह भाग गया, और जिह्वा से निकल पड़ा मोरे प्राणनाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब हम पिता नहीं हैं, पिता तो विश्वामित्र जी आप ही हैं। गुरु की भूमिका में वशिष्ठ जी हैं, और पिता की भूमिका में विश्वामित्र जी हैं। इसलिए महाराज ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बोलो रास्ता साफ हो गया कि नहीं हो गया? रास्ता साफ हो गया। और जैसे ही एक हाथ राम जी का पकड़ा, जैसे ही राम जी को आगे किया दशरथ जी ने, तो लक्ष्मण जी पीछे लग गए। तो विश्वामित्र जी समझ गए कि ये राम के बिना नहीं रह सकता, अगर राम को ले जाऊंगा या अयोध्या में रह गया तो निश्चित रूप से इतना शोर मचाएगा, या तो राम को बुलाएगा या राम के पास आएगा। इसलिए शंका दूर कर देनी चाहिए। तो विश्वामित्र जी बोले देखो दशरथ,